बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सबक आज से शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये मैथ का पहला सबक है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेके तमाम एक्सरसाइजें कवर की जाएंगी। मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है, लिहाजा आप इसको घर बैठ के आसानी के साथ मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज है 1.1 और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर इसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -5 और 6। हमने बताना क्या है, इसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर करता है। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं? ये जो इंक्रीज इस तरह हॉरिजेंटल लाइन में है, यानी पैरेलल लाइन में है, हॉरिजेंटल है, इसको कहते हैं, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इन इंक्रीज को कहते हैं रो। ये फर्स्ट रो है और इसी तरह ये सेकंड रो है, इसको R1 कह लेंगे, इसको R2 कह लेंगे। तो इसमें टोटल रोज कितनी हो गई? 2। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, इसको कहते हैं कॉलम। मैं इसको C1 कह देता हूं और इसको C2 कह देता हूं। तो इसके अंदर 2 कॉलम है, C1 और C2। अब देखना यह है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज है 2, इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/2, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ये आंसर है 2/2। बहुत ही आसान है। पहले क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज लिखनी है और उसके बाद क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। अभी आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 2। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इसको कॉलम कहते हैं, C1 और ये C2, ये R1 और ये R2। तो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। तो ये पहले पार्ट्स की तरह, इसी तरह जिस तरह ये लिखा है रो बाई कॉलम, तो इस यहां भी आ जाएगा, रोज की 2 है, 2/2। ये इसका आंसर है। बहुत इजी है। नेक्स्ट चलता हूं अगले पार्ट की तरफ। ये बी है। इसकी एंट्रीज हैं 406। और ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि रोज क्या होती हैं? पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये R1, ये दूसरी रो R2 और थर्ड रो है R3। और वर्टिकल लाइन जो बनती है जिसको मैं कहता हूं कॉलम, वो एक ही है।
इसको C1 कह लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, रो बाय कॉलम। तो रोज इसमें 3 हैं, तो आंसर इसका ऑर्डर क्या जवाब आएगा, रो बाय कॉलम। तो इसकी रो कितनी है, 1 2 3, यहां मैं लिख दूंगा 3 बाय 1। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके बाद जो पार्ट्स है आप ज़बानी हल कर सकते हैं। ई है, ई के अंदर ये इसके एलिमेंट्स हैं A B C D E F। अब देखना यह है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जो वर्टिकल लाइन है वो है 1 और 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बाय, ये दोबारा फिर काउंट कर लें कितने बन गए, 1 2, यहाँ पर लिख दिया 2, ये इसका आंसर है 3 बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसका आंसर, इसका ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 1 बाय 1। ये इसका आंसर है, क्योंकि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। इसके बाद जी है, जी के अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ये भी मैं चलो हल कर देता हूं। अब इसका ऑर्डर देखें, ये अगला पार्ट है, इसमें देखें R1 R2 R3, 1 2 3, 3 इसकी रो है। कॉलम कर लेता हूँ, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन, 1 2 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बाय 3। 3 ही इसके अंदर रोज हैं और 3 ही कॉलम है। नेक्स्ट पार्ट है H। ये देखें 1 और 2 रोज हैं और कॉलम काउंट करें, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। C1 लिख देता हूँ, C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, पहले रोज लिखेंगे, रोज इसके अंदर हैं 2 बाय, और कॉलम्स इसके अंदर हैं 3। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। ये इसका लास्ट पार्ट था। तो एक दफ़ा फिर आपको समझानी होगी। क्वेश्चन कोई भी इस तरह का आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे ये मैंने मिसालें दे के आपको समझाया, ये आखिरी पार्ट था 2 बाई 3। सबसे पहले इसमें रोज लिख दी हैं
और इसके बाद इसमें कॉलम लिखनी है। यहाँ तक आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन मैट्रिक्स के अंदर बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसके ऑर्डर्स इक्वल हों और नंबर ऑफ इंट्रीज भी एक जैसी हों। तो ऐसे दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। फर्ज करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट है और वो है 3। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें 2 एंट्रीज हैं। अब इन मैट्रिक्स के अंदर आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। जैसे मैं आपको बताया कि वो मैट्रिक्स जिसकी इंट्रीज पहले एंट्री किसी दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी वो एक जैसी हो और उनका ऑर्डर भी एक जैसा हो, यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक जैसे हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से आपस में इक्वल हैं। ये देखिए बी और आई, इसमें फर्स्ट एंट्री है 3, सेकंड एंट्री है 5, इसमें फर्स्ट एंट्री है 3 और सेकंड एंट्री है 3 + 2, तो ये भी 5 है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर भी एक जैसा है। और देखिए इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है। फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री, ये दोनों एंट्रियां आपस में इक्वल हैं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। लिहाजा बी और आई दोनों मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। इस तरह आप ये बाकी खुद देखेंगे, बहुत इजी है। जो दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हों तो उनको इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। कि find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर ये इक्वल टू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इससे क्या मुराद है कि फर्स्ट एंट्री इसकी है A + C इक्वल टू, ये एंट्री है 0, ये लिख देना है। इसी तरह
ये दूसरी एंट्री C-1 इक्वल टू, यहाँ पर देखें लिखा हुआ 3, तो इसके इक्वल टू लिख देंगे 3। ये वाली एंट्री सेकंड एंट्री A+2B इक्वल टू ये -7 आ जाएगा। अब ये वाली जो आखिरी एंट्री है ये इक्वल टू 2D हो जाएगा। तो 4D - 6 आसानी के लिए इनके मुख्तलिफ ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। इनको मैं नंबर दे देता हूँ। फर्ज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पर A+C इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर C-1 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। यहाँ से इसीलिए मैं क्या करूँगा, C इक्वल टू, इसको उठाकर यहाँ पर ले जाऊँगा, इसका साइन राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4। तो C इक्वल टू आ जाएगा 4। अब C इक्वल टू 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। A+4 इक्वल टू ये 0 है, तो A इक्वल टू ये राइट साइड पे जाके इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4। तो A इक्वल टू आ गया -4। अब दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, A की है -4 और C की है 4। अब इन दोनों वैल्यूज को इसी एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे और वहां से हमें कोई दूसरी वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो A इक्वल टू है -4, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में जिधर A है वहां पर मैं लिख देता हूँ -4। अब यहाँ पर देखें, इस -4 को मैं जब राइट साइड पे ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 की बजाय मैं लिखूंगा +4। और 2B इक्वल टू -7 + 4, ये -3 आ गया। B इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू अभी B इक्वल टू -3/2। अब ये जो B की वैल्यू है ये मैं इस किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर लूंगा। वो कौन सी है, वो है D। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4D, यहाँ पर देखें कि 4D, ये 2D इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 6, ये -2D इसमें से माइनस हो गया, 2D इक्वल टू 6 और D ये 2 से डिवाइड हो गए 3 आ जाएगा। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज हासिल हो गई हैं। देखें, C की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। तो यही क्वेश्चन था कि हमने A, B, C, D की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ तक तमाम ये एक्सरसाइज को मैंने आपको समझा दिया है, ख़त्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में यहाँ तक कोई डाउट हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में वो ये भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो कल इंशाल्लाह
इसका लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज कल अगले लेसन के दौरान मुकम्मल हल की जाएगी और रोज़ाना ये एक एक्सरसाइज हल की जाएगी। और ये आप तमाम ये लेसन गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।